गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आप सभी को मेरा यानी कि दीपा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। तो हो गई है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत और आज है संडे। तो हमारे संडे के काम भी शुरू हो गए हैं। तो बने रहें दोस्तों हमारे ब्लॉग में। आज हमारा ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आज कहीं हम जाने वाले हैं तो हम आपको वीडियो में शेयर करेंगे। तो आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। देखिए आज का मौसम। ये मान्या सुबह से कंप्यूटर चलाने में लग गई है। गाइस चलो फोटो खींचे। फोटो खींच चुकी है। तो सबसे पहले सुबह के काम मेरे शुरू हो जाते हैं कपड़े धोने का। तो सबसे पहले धो लेती हूँ मैं कपड़ा, क्योंकि आज बारिश थोड़ी कम है। मतलब बारिश नहीं हो रही है लेकिन बादल छाए हुए हैं। फिर उसके बाद जो घर के काम हैं वो शुरू करेंगे। तो बने रहें दोस्तों हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पर हम नहा धोकर आ गए थे किचन में और कपड़े भी सारे धुल गए थे। और आज तो थोड़ी सी हल्की सी राहत है, बारिश में धूप भी है तो कपड़े भी जल्दी सूख जाएंगे। और आज हम बना रहे हैं दोस्तों भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। और जल्दी से काम निपटाना है और काम निपटा के और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो यहाँ जल्दी जल्दी मेरा काम चल रहा था, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे कहीं जाने की तैयारी है तो वो भी करनी है। और दोस्तों सोच तो बहुत दिन से रहे थे कि यहाँ जाना है, लेकिन टाइम ही नहीं निकाल पा रहे थे। और हमारी लाइफ इतनी बिज़ी होती है हम सभी की कि कुछ ना कुछ काम बने ही रहते हैं और जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन डिसाइड हो गया है हमारे जाने का भी, मतलब नाइट में निकलना है हमें। तो दिन के सारे घर के काम भी निपटाने हैं और वहाँ की हमें तैयारी भी करना है। तो हमारे ब्लॉग में बने रहेंगे दोस्तों, तो हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी तो दोपहर के सिर्फ 12 ही बजे हैं और जो भी किचन का काम है वो निपटा कर हम अपने अगले काम में व्यस्त हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हों तो हमारा चैनल दीपा की बुंदेली लाइफस्टाइल सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें दोस्तों और वॉच ज़रूर करें, क्योंकि व्यू जितने कमा रहे हैं तो बिल्कुल मन नहीं करता है वीडियो बनाने का और मन भी नहीं मानता है, इसलिए बनाते जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों घर के काम चल रहे हैं और घर के काम के साथ साथ हमें अपनी लाइफ में अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, अपना माइंड फ्रेश हो जाए। और जो हमारी इच्छाएं रहती हैं जीवन में हमें अपने आप को ही पूरी करनी होती हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसके लिए उसके लिए टाइम निकालना भी हम ही को है। तो इस तरह की मेरी सोच है, इसलिए मैंने फिर मुझे जहाँ जाना होता है तो उसके लिए भी मैनेज में कर ही लेती हूँ। तो खाना तो लगभग बन ही गया था यहाँ पर, सिर्फ आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रोटी ही बनाई हुई है। तो दोस्तों इसके बाद अगले जो काम है हम वो करेंगे। खाना बनाने के बाद बच्चों को दे देते हैं खाना, क्योंकि शिवांश को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख और उसने खाना खाया, मान्या ने। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया और ये मान्या ने बना लिया है मिल्क शेक। और यहाँ पर कपड़े भी सारे सूख गए थे, तो मैंने सोचा कि जो कपड़े सूख गए हैं उसको मैं उतार के रख देती हूँ, क्योंकि धूप अच्छी थी आज तेज़, तो कुछ ही कपड़े रह गए थे। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ दोस्तों जाने की तैयारी करने के लिए। तो सिर्फ हम ही और शिवांश जा रहा है, और शिवांश को भी नहीं ले जा रही थी मैं, लेकिन वो जिद कर रहा है जाने की। तो मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह रख लेती हूँ, जो भी सामान रखना है। और थोड़ा सा ही सामान ले जाना है, ज़्यादा नहीं ले जाना है, क्योंकि अकेले हैं तो ज़्यादा सामान सिर्फ पहनने की और चादर वगैरह ही रखनी है। और जो अपना बेसिक सामान रहता है डेली का वो रखना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ये सामान
रेडी कर लेती हूँ और साथ में शिवांश के कपड़े वगैरह भी जमा लेती हूँ। और मान्या नहीं जा रही है, मान्या को ज़्यादा वैसे जाना कहीं पसंद भी नहीं है और भीड़ भाड़ इतनी रहेगी वहाँ पर कि बच्चों को ले जाना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं शिवांश को मना कर रही थी, लेकिन वो नहीं मान रहा है और शिवांश के पापा भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा तो ऐसा रहता है कि हमें छुट्टी जहाँ कहीं जाना है तो हम अपनी छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन उनको छुट्टी कभी नहीं मिलती है। मतलब जो काम अगर कोर्ट में है तो है, उनका छुट्टी का कुछ भी नहीं रहता है। जो हॉलीडे गवर्नमेंट से रहते हैं सिर्फ वही छुट्टी में वो कहीं आ जा सकते हैं, तो उनको तो बिल्कुल टाइम ही नहीं था। तो उन्होंने मुझसे बोल दिया कि तुम्हें जाना है तो चली जाओ दोस्तों। तो हम सब लेडीज़ ही जा रहे हैं, हमारे घर के ही सभी लेडीज़ हैं और शिवांश जा रहा है, तो वही तैयारी यहाँ पर चल रही है। और अभी वहाँ जाने के लिए हमें खाना वगैरह भी बनाना है और शाम के बज रहे हैं 4। तो किचन का तो सारा काम हमारा निपट ही गया था और अब ये सामान भी हम जमा ही लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। जो लोग समझ गए हों दोस्तों कि हम कहाँ जा रहे हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और कहीं जाते हैं तो छोटी बड़ी चीज़ हर चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हर जगह हर चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर मैंने बीपी मेरा लो हो जाता है अक्सर, तो कॉफ़ी पाउच वगैरह डाल लिए थे और छोटी छोटी चीज़ें याद करके रखनी पड़ती हैं कि क्या चाहिए। चाहे 1 दिन के लिए जाओ, चाहे 10 दिन के लिए जाए, तैयारी तो हमें वही करनी पड़ती हैं दोस्तों, कहीं बाहर जाना हो तो। और बच्चों का साथ रहे तो और भी ध्यान रखना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों का। तो यहाँ मैं छोटी बड़ी चीज़ें सभी रखती जा रही थी और हर चीज़ का ध्यान कर रही थी कि क्या मुझे और रखना है। और इसमें शिवांश भी मेरी मदद कर रहा था, उसके मैं बोल रही थी कि सारी चीज़ें वो देता जा रहा था और मैं बताती जा रही थी। तो उसको जाना है तो वो हेल्प कर रहा था, बाकी काम करते नहीं हैं आजकल बच्चे। तो छोटे छोटे काम बच्चों से भी हमें करवाते रहना चाहिए और उन्हें भी नॉलेज रहना चाहिए कि कहीं आते जाते हैं, आना जाना होता है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वही, और मान्या तो उसको जाना नहीं है तो उसको कुछ मतलब नहीं है, लेकिन शिवांश को जाना है इसलिए वो थोड़ी सी हेल्प मेरी करती जा रही है। तो बने रहें दोस्तों हमारे ब्लॉग में। तो आज का हमारा ब्लॉग इंटरेस्टिंग और न्यू भी है, मतलब कुछ अलग है आज के ब्लॉग में। तो इस तरीके से हमारी तैयारी हो गई थी दोस्तों जाने की और शाम के बज गए थे 5। ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम लोग। देखिए हम लोग 10 से 12 जन हैं। ये हमारे बैग इतने सारे बैग हैं।
सारे काम करके और हम लगभग 9 बजे आ गए थे स्टेशन। और स्टेशन पे हमने बताया आपको कि हम लोग कितने जन जा रहे हैं, मतलब लेडीज़ हैं और बच्चे हैं, तो 12-14 लोग थे। और अब मिल गए हैं, बैठ गए थे हम लोग ट्रेन में और नाइट के बज रहे थे 10। और हम लोगों को अभी खाना खाना था, क्योंकि जल्दी जल्दी में घर पर तो हम खा नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर खा लेते हैं। और दोस्तों हमारा टिकट किसी का भी कंफर्म नहीं था रिजर्वेशन का, तो फिर हम लोग जनरल डिब्बे में ही बैठे हैं। और जनरल डिब्बे का सफ़र का मज़ा ही कुछ अलग होता है। मतलब जगह तो अच्छी खासी मिल गई थी, लेकिन थोड़ा सा उतना आरामदायक नहीं रहता है, तो कभी कभी हमें एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए हर चीज़ में। तो वही आज हम लोगों ने किया है कि आज हम जनरल डिब्बे का सफ़र करेंगे। और अच्छे से हमारा सफ़र कट भी गया था, सिर्फ सो नहीं पाए थे, तो चलता रहता है कभी कभी, ऐसा होता रहता है दोस्तों। तो नाइट के लगभग 3 बज रहे थे और हम पहुंच गए थे दोस्तों वहाँ उस स्टेशन पर जहाँ हमें पहुंचना था, अपनी मंजिल पर। और सब मतलब अपना अपना सामान देख रहे हैं और अभी हमें वहाँ तक पहुँचना भी है। तो हम कहाँ पहुँचे हैं आपको हम ज़रूर बताएंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो का हमारा इंतज़ार करिएगा दोस्तों। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा था स्टेशन पर। तो जो लोग समझ गए हों वो हमें ज़रूर बताएं कि हम कहाँ हैं, और जो नहीं समझे हैं वो गैस करके बताएं कि दोस्तों हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो अभी 3 या 3:30 ही बजे होंगे, तो अब सोने का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना है। तो अभी निकलेंगे हम लोग ऑटो करके। तो यहाँ पर अभी स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं, फिर उसके बाद ऑटो वगैरह देखेंगे। और उस जगह पहुँचते पहुँचते हम सुबह हो जाएगी दोस्तों। और सुबह हमें बहुत जल्दी मॉर्निंग में उठना है। तो दोस्तों इस तरह का रहा आज का हमारा दिन। और आधा दिन हमारा घर के कामों में निकल गया और आधा दिन सफ़र में। और घर के सारे काम निपटा कर ही हम आए हुए थे। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, लेडीज हैं। और अच्छा रहा जनरल डिब्बे का सफ़र भी आज हमारा। तो इसके साथ ही दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। और हेलो गाइस, हम लोग आए हैं मथुरा घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं गाइस मथुरा। होटल में बैठे हैं, हम लोग रूम पे बैठे हैं। ओम शांति धाम। तो ये हमारा लॉज है, धर्मशाला में रुके हैं दोस्तों। रूम भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। ये देखिए काफ़ी अच्छे रूम मिल गए हम लोगों को कम रेट में। आपको आना हो तो आ जाए। अब आपको एड्रेस बता देते हैं ना। ये 3 बेडरूम है और हम लोग हैं 14 जन, तो इसी में एडजस्ट होंगे। बैग में से चार्जर। तो दोस्तों हमने बता दिया है कि हम मथुरा आए हुए हैं दोस्तों। सुबह के बज गए हैं 4, ये सभी लोग बैठे हैं और हमें होटल्स वगैरह लॉज भी मिल गए हैं, अच्छे रूम्स हैं। तो अगले वीडियो का वेट करिएगा। और कल हम आपको मथुरा नगरी के दर्शन कराएंगे दोस्तों, बांके बिहारी के दर्शन कराएंगे। तो हमारे अगले वीडियो का ज़रूर से ज़रूर इंतज़ार करिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, इसके साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। गुड बाय, गुड नाइट।